हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज का इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री के सिलेबस को हम लोग कर रहे थे। और इसमें जो टॉपिक हम लोग ने शुरू किया था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी इस यूनिट को कर रहे थे। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो नंबर 1 to 6 बना दिया है। आज का जो वीडियो होगा वो वीडियो नंबर 7 होगा। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जहां पर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर लिया। ये फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 बना दिया है, ये वीडियो नंबर 6 में तो देख सकते हैं डिटेल में। उसके बाद आज के इस सेशन में हम लोग एमओटी का क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स। ये पार्ट 2 होगा आज का ये सेशन। इसमें हम सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग उसको कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कैसे हम लोग चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर पहला कि अमंग H2 प्लस इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, अमंग H2 एंड H2 प्लस विच इज मोर स्टेबल। और इसका पारामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा यहाँ पर मैंने दो यहाँ पर आपको बताया था कि एक अगर जिसका पूरा का पूरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो तो उस पर क्या अप्लाई करेंगे, और अगर 14 से ऊपर यानी 15 16 हो तो उस पर क्या सीक्वेंस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, 14 से कम है। H2 टोटल कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, H2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। तो यहाँ पर सिंपल सिग्मा 1s2 अप्लाई होगा, सिग्मा 1s2। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग कोई है नहीं, सिग्मा अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो सिग्मा 1s2 स्टार में अप्लाई होता है एंटी बॉन्डिंग में। तो खैर यहाँ तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ बॉन्डिंग में है वो कितना है, 2 माइनस 0, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है, ये डायामैग्नेटिक है। प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं H2 प्लस का। तो H2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा क्योंकि प्लस चार्ज है, तो 2 माइनस 1 यानी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो सिग्मा 1s1 में सिर्फ होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ इंटू 1 माइनस 0, तो 1/2 यानी हाफ हो गया। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, जब बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में होता है तो इसका मतलब है कि वो बनेगा तो बट अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल फॉर्म बट इट इज अनस्टेबल। ये सब डिस्कस किया मैंने पार्ट 1 में, इसलिए पार्ट 1 को आप लोग अच्छे से देखिए तब इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक है, इसका मतलब है ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो अगर ये पूछे कि among these which is the more stable, definitely H2 is more stable compared to H2 plus। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में ये वाला है डायमैग्नेटिक और ये है पैरामैग्नेटिक। पहला हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा, एकदम सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं वो है कंपैरिजन। यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे किसके बीच में, सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पे हम लोग करेंगे कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन H2 Li2 एंड B2, ठीक है। ये 3 है, लिथियम के मॉलिक्यूल है, बोरॉन के मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। तीनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। H2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2। लिथियम के 2 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। 3 लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 6 हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, ये भी 2 4 हो गया। उसके बाद में सिग्मा के बाद में अब क्या आएगा, सिग्मा 1s2 2s2 2s2 स्टार, नहीं ये वाला, ये पूरा का पूरा 6, 2 2 4 तो 6।
अच्छी तरह से बेरिलियम बोरॉन का लिख लूँगा, तो बोरॉन में कितना होगा 5 × 2 10 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा, ये अब यहाँ पर 14 के यानी 14 या 14 से कम में है, तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या होगा, ये सीक्वेंस थोड़ा चेंज करेगा। यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे 5 to p x और इक्वल टू 5 to p y। तो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर एक आ जाएगा और यहाँ पर एक आ जाएगा। ये फिलिंग करने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। टोटल 10 हो गए। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टी को चेक कर लेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर अगर फाइंड आउट करना है H2 का, H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिग्मा 1s2। तो सिग्मा 1s2 में किस तरह से करेंगे हम लोग कंपैरिजन, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग होगा, हाफ बॉन्डिंग कितना होगा, बॉन्डिंग यहाँ पर सिर्फ 2 है तो इसको 2 ले लीजिए, यहाँ पर कोई नहीं 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, और यहाँ पर पेयर्ड है तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अब आते हैं Li2 का 6 है, हाफ, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितना है यहाँ पर 2 + 2 4, 4 - 2, तो यहाँ पर आएगा 2/2, यानी सिर्फ एक आ गया। बॉन्ड ऑर्डर ये भी एक, ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आ रहे हैं बोरॉन का B2, तो ये वाला क्या होगा, हाफ, यहाँ पर 2 तो 4 + 4, यहाँ पर 5 और 6 हो गया। ये वाला एंटी बॉन्डिंग है 4, यहाँ पर 2/2, इसका भी एक। अब देखिए, अच्छा ये पैरामैग्नेटिक क्योंकि यहाँ पर है पैरामैग्नेटिक। तो अब ये तीनों में से बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम हो गया। अब मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर, तो सबका तो बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया। तब स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ये फॉर्मूला कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। तो अगर यहाँ पे बॉन्डिंग में देखें तो इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। तो अगर इस तरह से कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए था, बोरॉन। फिर कौन होना चाहिए था, लिथियम। फिर कौन होना चाहिए था, हाइड्रोजन। लेकिन ये वाला ऑर्डर भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या देखना है, बॉन्डिंग में तो नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हो बॉन्ड ऑर्डर में, ये सही है। लेकिन अगर फर्स्ट वाले को कंपैरिजन करते हैं, यहाँ एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, अनस्टेबिलिटी। एंटी बॉन्डिंग क्या करता है, अनस्टेबिलिटी कराता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, ओवरलैपिंग कम होगा, ठीक है, तो वो अनस्टेबल हो गया। तो ये वाला एंटी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी किसको डोनेट करता है, इसको किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है अनस्टेबिलिटी। यहाँ पे बिल्कुल अनस्टेबिलिटी नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कम है, लेकिन अनस्टेबिलिटी फैक्टर बिल्कुल नहीं। तो ये देखना है कि अगर यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी फैक्टर बिल्कुल नहीं है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर H2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अगर अनस्टेबिलिटी फैक्टर है तो उसमें स्टेबिलिटी वाला फैक्टर कितना ज़्यादा है, ये 4 है, ये 6 है। 6 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग के पास में, बॉन्डिंग और ऑर्बिटल के पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और अनस्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी है। तो अब इसके बाद में मैं लिखूँगा बोरॉन 2 को और उसके बाद लिखूँगा लिथियम 2 को। तो ये समझा। तो सबसे पहले क्या देखना है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, प्रेजेंस। अगर ये नहीं है तो वो सबसे मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। और दूसरा, अगर एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तब मुझे क्या देखना है, तब स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मोर जिसमें होगा वो मोर स्टेबल। होप से ये समझो, बस ये तो पैरामीटर को देख लेना।
ये तब अप्लाई करना है जब बॉन्ड ऑर्डर सेम सेम, तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अदरवाइज 1 2 3 4 सब अलग अलग हो गया बॉन्ड ऑर्डर, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब तो हम लोग ये जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा वो मोर स्टेबल। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट कब लगाया, जब बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम है। ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दूसरा कंपैरिजन का, नाइट्रोजन। और अगर ये पूछा जाए कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों में से F2 में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, मोस्ट स्टेबल, तो उसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे, N2 कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका 7 7 14 है, यानी इक्वल टू है। इक्वल टू वाले में कौन सा लगाएंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार 4। अब यहाँ पे पाई आएगा, पाई 2p वाई, इसके दो कितना में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। उसके बाद में यहाँ पर सिग्मा 2p x, ये दो आएंगे, ये चेंज होने वाला है। उसके बाद में पाई 2p वाई स्टार, पाई 2p जेड स्टार, कितना के 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब 14 हो चुका है, 14, हाँ 14 होती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आप 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस 2 और 2 4 4, 6 डिवाइड बाई 2 3, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यानी 3 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ऑक्सीजन क्या जाते हैं 16 है, तो 16 में अलग फॉर्मूला रहेगा, 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार, फिर ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा सिग्मा 2p x 2, पाई 2p y 2, पाई 2p z 2, कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। और उसके बाद में यहाँ पर पाई 2p y में स्टार में 1, पाई 2p z में स्टार में 1, हो गया 2 4 2 6 2 8 2 10 12 2 14 15 और 16, परफेक्ट। अब यहाँ पर अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो कितना होगा, हाफ इंटू 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10, 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 2 2, ये कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, 2 ही कोवलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन में। अच्छा, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बात करें तो यहाँ पर ये वाला क्या होगा, यहाँ पर ये होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक। ओके, ऑक्सीजन के बाद में आप फ्लोरीन का कर लेते हैं। फ्लोरीन का कितना होता है 9 9 दूनी 18, ये हो गया फ्लोरीन का। यहाँ से यहाँ तक तो सेम होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 सिग्मा 2px 2 पाई 2p y2 पाई 2p z2, कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब यहाँ पर ये, अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाई 2p y स्टार पाई 2p z स्टार, तो यहाँ तक हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 17 18। अब उसके बाद में यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 2 4 2 6 2 8 2, इसका क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1, यानी फ्लोरीन में सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड है। अब देखिए ये सबका अलग अलग बॉन्ड है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा N2, देन O2, देन Pro, और ये क्या होगा, ये डेफिनेटली डायमैग्नेटिक होगा। तो ये क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यही सब एग्जाम्पल एग्जाम में कर आएगा आपको, गेट के एग्जाम में। स्टेबिलिटी बिटवीन O2 2 माइनस, उसके बाद में O2 सिंगल माइनस, O2 माइनस और O2 प्लस में और O2 2 प्लस, ये इनका ऑर्डर कर पूछे कि इसका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताइए और स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तब कैसे करेंगे। तब सिंपल कैसे करना है, सबसे पहले O2 2 माइनस लगाते हैं, तो इसका कितना होगा, O2 का कितना होता है 16 प्लस 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास में 18 टोटल इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, उसके बाद सिग्मा 2px2, ठीक है। उसके बाद में पाई 2py, पाई 2pz, उसके बाद में पाई 2py स्टार, पाई 2pz स्टार, सिग्मा, बस इतने ही तक होगा। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 10 तक, 2 12 2 14 2 16 2 18, ये 18 हो गया, बस यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, उसके बाद 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर सिर्फ 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1, इनके बीच में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, ओके। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर, और उसके बाद पर ये होगा डायमैग्नेटिक। अब आए O2 सिंगल माइनस 70, यहाँ से यहाँ तक, चलिए अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहेगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 17 18। अब देखिए यहाँ पर इसमें चेंजेस होता है, यहाँ तक सही रहेगा सेम, ये वाला पोर्शन और यहाँ तक आइडेंटिकल। अब यहाँ पे पाई 2py और पाई 2pz में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे कितना है 18, सॉरी 16, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहाँ तक 14, तो 14 और 3 फिल करना है। तो 3 में कैसे करेंगे, 2 यहाँ, 1 यहाँ, फिर 1 यहाँ, फिर 1 यहाँ, यानी इस पर 2 आएगा और इस पर 1 आएगा। और तो ये समझा, तो ये 2 इस पर फिल होंगे, पहले 1 जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पर फाइनली हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर को निकालें तो हाफ, ये कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 हो गया यहाँ। उसके बाद 2 2 4, ठीक है, 4 हो गया यहाँ, प्लस यहाँ पर आ जाते हैं, ये स्टार है, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 आया, 3 डिवाइड बाई 2 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आया फ्रैक्शन में, ये अनस्टेबल होगा। फॉर्म तो करेगा बट डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। ये वाला इसका, ये क्या है, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 2pz में है, 2pz स्टार, ये पारा, ठीक है। अब इसी तरीके से O2 पे आ जा रहे हैं, 16 तो क्लियर है, यहाँ तक 14 है, यहाँ तक सिंपल 14 है, मैं सेम वही लिख रहा हूँ जैसे ऊपर में लिखा था, ये 14। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, पाई 2p 14 के बाद में 16 7, यहाँ पर पाई 2py स्टार और पाई 2pz स्टार, तो 14 यहाँ तक आ गया, 15 और 16 यहाँ एक एक आएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10, तो ये रहेगा। एंटीबॉडी में 2 2 4 4 के बाद में 5 और 1 6, तो 6 यहाँ पर हो गया 4 डिवाइड बाई 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, लेकिन ये होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है।
अब आ रहे हैं O2 प्लस सिंगल प्लस का, यानी ये हो गया 15 हो गया, तो सारा का सारा इतना ही रहेगा। यहाँ पर सिर्फ फिर क्या होगा 2py स्टार पर सिर्फ एक 14 प्लस 15, तो बॉन्ड ऑर्डर 10, यहाँ पर 6 था तो 6 में यहाँ पर एक कम हो जाएगा 5 आ जाएगा 2.5, यही हो गया। देख लीजिए यहाँ पर 2, यहाँ पर तो 4 पहले से और एक ये वाला 5, तो 5 डिवाइड बाई हाफ होगा तो 2.5, यानी ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 प्लस। ये भी क्या होगा 12, O2 प्लस एक एक इंक्रीज करें तो अब ये 14 होगा। अच्छा 14 वाले में 14 वाला जो सीक्वेंस है वो नहीं लगाना है, ये 16 से ही नॉर्मल वाले से ही माइनस होकर बना है। 16 पहले बना होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हुआ होगा तब 14 बना होगा। तो हम लोग जो फिलिंग ऑर्डर है वो 14 वाला नहीं लगाएंगे, 14 वाले का दूसरा ऑर्डर होता है। हम लोग 14 वाले से ग्रेटर वाला ही लगाएंगे, क्योंकि ये पैरेंट मॉलिक्यूल 42 से बना है, जिसका एटॉमिक टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 16, तो यही वाला है। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है 5 to p, यहाँ पर ये तो होगा ही बस 16 14 तक यहीं तक रहेगा। यहाँ पर अगर बॉन्ड ऑर्डर करो तो हाफ 10 -4 ये होगा। देख लीजिए सिर्फ यहीं तक होगा, आगे नहीं जाएंगे, यहीं तक हम लोग करना है। यहाँ पर ये हो गया टोटल का टोटल 14, तो 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14, उसमें से बॉन्डिंग वाले कितने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग के। यहाँ पर आएगा 6 डिवाइड बाई 2 3 बॉन्डिंग ऑर्डर, और ये होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो डाया पारा सब हो गया। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर पर देखें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर कौन सा है? सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा 3 है, तो ये O2 2 प्लस सबसे ज़्यादा 3 है। यहाँ पर O2 2 प्लस सबसे ज़्यादा, O2 प्लस उसके बाद ये 3 है, 3 के बाद 2.5, उसके बाद O2 का 2, उसके बाद में 1.5 O2 माइनस और O2 2 माइनस। इसका ऑर्डर ऐसा होगा, ये होगा डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। अब चलिए एक कंपाउंड का ले लेते हैं। कंपाउंड का जैसे NO एक कंपाउंड नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन के पास कितना है लें, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास में 7 और इसके पास में कितना है, तो 7 प्लस 8 8 7 15, तो 15 वाले में कौन सा आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार, उसके बाद में 15 वाला, तो यहाँ पर सिग्मा 2p x, पाई 2p y, पाई 2p z, 2 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 12 2 14, उसके बाद में 14 के बाद में 1 आएगा, यहाँ पर पाई 2p y, सिर्फ यहाँ पर स्टार में 1, 8 7 15 ये आएगा। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, हाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस 2 2 4 और एक 5 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 2.5 फ्रैक्शन, और ये वाला फ्रैक्शन में ये डिसोसिएट करेगा फास्ट। और ये क्या है, पैरामैग्नेटिक या तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, अनपेड है, ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो देखिए मैंने इस कंपाउंड को भी निकाल दिया मैंने। इसी तरीके से सारे का आप निकाल सकते हो कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट पर बात करेंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।